अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी का स्वागत करता हूँ हमारे दास्तान टीवी पे। तो जैसे कि अभी इलेक्शन होने वाले शिक्षक मतदान सर के, तो हमारे मलकापुर के उम्मीदवार शेख शकील सर है, तो हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे थोड़ा सा। क्या ये इलेक्शन में उम्मीदवार है, तो उनसे हम उनकी राय लेंगे, क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या है, क्यों लड़ना चाहते हैं इलेक्शन। तो मैं आपको उनका परिचय कराता हूँ। तो टीवी पे अस्सलाम वालेकुम। तो सर, जैसा सर ये इलेक्शन होने वाला है, तो आप क्यों लड़ना चाहते हैं, सबसे आपका परिचय बताऊंगा आप। मैं मोहम्मद शकील अब्दुल अजीज़ कुरैशी, मलकापुर, ज़िला बुल्ढाना। मैं उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल मलकापुर में जो है तो 14 साल से सेवा दे रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि मैं शिक्षकों के हित में कुछ काम कर सकूँ। अच्छा, तो सर आप ये संगठन काम करिए, आप जो शिक्षण विभाग में आपके पहले काम संगठन में काम किया आपने? जी हाँ, मैंने शिक्षकों की बहुत सारी संगठनों में काम किया हूँ। जैसे मैं ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर चुका हूँ। उसी के साथ साथ उर्दू टीचर एसोसिएशन में मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारी संगठनों से मेरा ताल्लुक़ रहा है। तो सर आप इस इलेक्शन में क्यों खड़े रहना चाहते हैं, क्या आपके दिल में क्या है, विचार क्या है आपकी? जब मैंने इस बात को महसूस किया कि अगर मैं शिक्षकों के हित में विधान परिषद के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करके उनके सामने आने वाले मसाइल को हल करना, मेरे अंदर एक इतनी क्षमता है कि मैं उस मसले को हल करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा। इसी बात को सामने रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं विधान परिषद के अंदर अमरावती शिक्षक मतदान संघ का नेतृत्व करने जा रहा हूं, ताकि मैं शिक्षकों की समस्याओं को पूरे तरीके से हल कर सकूं। तो सर ऐसे कौन से जो रीज़न है, जो प्रॉब्लम है, आप जो खड़े रहना चाहते हैं शिक्षकों, कौन से कारण है, आप क्या समस्या हल करना चाहते हैं इसकी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसे कि आप देखते आए दिन बहुत सारे शिक्षकों के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी है। शिक्षक संगठनाएं अपने तौर पे बहुत सारे काम कर रही है, मैं उन्हें शुभेच्छा देता हूं, मगर अफसोस इस बात का है कि उन संगठनों की ताकत इतनी नहीं हो रही है कि जो उन मसलों को पूरी तरीके से वो हल कर सके। और बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि संगठन के माध्यम से अपनी जुस्तजू करते जा रहे हैं, मगर जो हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए नहीं मिल रहे हैं। तो मेरी एक ही कहना है कि शिक्षक अगर एक प्रतिनिधि के तौर पे विधान परिषद में जाता है तो वो शिक्षकों की भावनाओं को और उनके मसलों को बखूबी समझ सकता है। तो मान लो सर आप एमएलसी में चुन के आते हैं, तो आप कौन कौन से काम करेंगे, क्या आपका काम करने का तरीका रहेगा, आपका क्या प्लान है आगे का, आप चुन के आते हैं तो? मैं, अल्लाह ने अगर चाहा और मैं अगर अमरावती विभाग के शिक्षक मतदान संघ का नेतृत्व करने के लिए विधान परिषद में जाऊंगा, तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले वो तमाम टीचर्स जो बहुत सालों से बेरोज़गार है, जिन्हें अनुदान नहीं है, और वैसे शिक्षक जिन्हें 18 महीने से 20% अनुदान का ऐलान होने के बावजूद भी उन तक जो है तो पैसा मदद नहीं पहुंची है, और उसी के साथ साथ 2005 के बाद जो लोग अपनी नौकरियां कर रहे हैं और उन्हें पेंशन नहीं है, उसके लिए मैं विधान परिषद के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा। जी, तो ये थे हमारे शकील सर, जो कि उन्होंने उनकी आप बीती बताई है, जो कि उनका इलेक्शन लड़ने का मतलब जो था, उनका प्लान था, वो सब बताया है। तो हम सर से ये उम्मीद करते हैं कि सर भारी मतों से सर चुन के आए, और जो सर का जो प्लान है, जो आगे काम करने का जो तरीका है सर का, तो सर उसमें कामयाब हो। हमारी दुआ सर आपके साथ है, अल्लाह आपको कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच। मैं इतना आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे शिक्षक भाई और बहनें अमरावती विभागीय मतदान संघ के अंदर है, वो मुझे अपनी पसंद का पहला वोट 1 दिसंबर को अपनी अपनी तहसील में देकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब करेंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं उनके तमाम उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।